अचानक से एक खबर आई और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सोचिए, इस खबर का असर इस कदर हुआ कि इससे ना सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट का तूफान ला दिया। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बातों ने भी जोर पकड़ लिया। आखिर ऐसा हुआ क्या? ये मामला है अमेरिकी बैंकों में 16वीं नंबर की हैसियत रखने वाले सिलिकॉन वैली बैंक का। अचानक से इस बैंक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ ये खुद बर्बाद हुआ बल्कि दूसरों को भी ले डूबा। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि सिलिकॉन वैली बैंक करता क्या था। साल 1983 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। ये बैंक खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए था। टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए ये फंडिंग का एक बड़ा सोर्स था। ऊपर से दूसरे बैंकों के मुकाबले ये ज़्यादा रिटर्न देता था, जिसके चलते स्टार्टअप्स और दूसरे निवेशक इसमें अपना पैसा जमा करते थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बैंक ज़्यादा ब्याज देता था तो फिर ये कमाई कैसे करता था? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी बैंक अपने जो डिपॉजिट यानी जो जमा होता है उसी के दम पर कमाई करता है। लोग जितना निवेश करेंगे उतना ही बैंक दूसरों को लोन बांटेगा और उसके बाद उसी ब्याज से वो कमाई करेगा। तो खबरों के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट का आंकड़ा इसके जरिए दिए गए लोन से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ऐसे में बैंक को कमाई करने के लिए या तो लोन बांटना था या फिर ऐसी जगह निवेश करना था जिससे उसकी कमाई हो सके। तो इसके लिए बैंक ने ब्याज से पैसा कमाने के लिए बॉन्ड में निवेश करना शुरू किया। और साल 2021 के आखिरी तक बैंक ने बॉन्ड में करीब 128 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अब समझिए कि बैंक डूबा कैसे। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में महंगाई की मार हम लोग देख रहे हैं, साफ देखी जा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े बैंक, केंद्रीय बैंक जो हैं वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और फेडरल रिजर्व ने भी यही किया। तो वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है उसने आक्रामक रूप से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू की। इससे कम ब्याज दर वाले जो दौर में इशू हुए बॉन्ड्स की कीमतें घटने लगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बॉन्ड की कीमतें घटेंगी। वहीं दूसरी ओर सिलिकॉन वैली बैंक ने पिछले 2 सालों में अपने ग्राहकों के पैसों से कई अरब डॉलर के जो थे, हमने बताया आपको कि बॉन्ड खरीद लेते, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर उसे कम इंटरेस्ट रेट के चलते उसको बेहतर रिटर्न नहीं मिल रहा था। इसी बीच फेडरल रिजर्व ने टेक कंपनियों के लिए भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, यानी कि डबल चोट हो गई। वहीं दूसरी ओर मंदी का असर टेक और स्टार्टअप्स कंपनियों पर साफ तौर पर देखा जा रहा था, जिसके जद में वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि ऐसे वो थे कैपिटलिस्ट जो कि स्टार्टअप्स में निवेश करते थे, ऐसी कंपनी स्टार्टअप्स में निवेश करते थे, उन पर भी असर देखने को मिला है। इन कंपनियों ने भी सिलिकॉन वैली के बैंक में जो अपना पैसा डाला हुआ था, लेकिन उन्हें इस बुरे वक्त में कारोबार संभालने के लिए पैसों की यानी पूंजी की जरूरत थी, तो उन्होंने भी बैंक से पैसे निकालने शुरू किए। अब बैंक ने बॉन्ड में पैसे निवेश किए हुए थे, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया, और वो भी कम ब्याज दरों पर। अब हुआ क्या? अगर किसी भी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी से पहले अगर कोई भी बैंक तोड़ता है तो उससे जबरदस्त घाटा होता है। और साथ ही अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसने 2.25 अरब डॉलर के नए शेयर बेचने का ऐलान कर दिया। इससे कई बड़े कैपिटल जो फर्म थी वो डर गई, घबरा गई, घबराहट का माहौल हो गया और एक के बाद एक कंपनियों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, जिससे बैंक रन आ गया। यानी कि बैंक रन का मतलब हुआ कि निवेशकों ने घबराहट में जमकर पैसे बैंक से निकालने शुरू कर दिए। इसका असर ये भी हुआ कि इस बैंक के शेयर धड़ाम हो गए, एक के बाद एक नुकसान होता चला गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई जो जमा करता थे, जो बेसिकली डिपॉजिटर थे, उनका क्या हुआ? तो मैं ये चीज़ भी बता दूं आपको कि अमेरिकी सरकार ने डिपॉजिटर को बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने पैसे निकालने की इजाज़त दे दी है और बाइडेन सरकार से परामर्श के बाद से फैसला लिया गया, क्योंकि बैंक जो सरकार थी, जो बाइडेन सरकार, उसने बैंक पर ताला लगा दिया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी और लोग परेशान हो गए थे, ऐसे में उन्होंने ताला लगा दिया था। लेकिन अब फौरी राहत जमाकर्ता को दे दी गई है, वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये पूरा था आपको समझाने के लिए कि सिलिकॉन वैली बैंक में आखिर हुआ क्या था, उसका क्या असर देखने को मिला। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।